अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत दी थी तो अपने दोनों बेटों में से एक बेटे को उन्होंने मक्का में आबाद किया था। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दीन इब्राहीमी की बुनियादों पर तमाम लोगों को खड़ा करना शुरू किया, यहाँ तक कि उनकी रगों में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत दौड़ना शुरू हो गई। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ हम सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं इंसान के रगोपे में, इंसान के जिस्म में, उसके तौर अतवार में और उसकी बातों में, उसके रवैयों में, उसके अखलाक में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो ऐसी सूरत में लोगों के अंदर भी बड़ी तब्दीलियाँ आई। बनु खुज़ाआ का एक बंदा था जिसका नाम अमर था। ये बड़े अच्छे तरीके से मंजर आम पर आया, सखावत करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में बड़े बड़े काम करना, वादे की पासदारी करना और बड़ी अच्छी बातें करना। लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। अब ये बंदा बड़े ही अच्छे अंदाज में लोगों के अंदर मशहूर हुआ, यहाँ तक कि ये लोगों का इमाम करार पाया। एक मर्तबा इसने मुल्क शाम का सफ़र किया तो वहाँ पर जाते हुए इस शख्स ने वहाँ देखा कि बुतों की इबादत हो रही है। इसने ये ख्याल किया कि शायद कि ये तरीका हमारे तरीके से ज़्यादा बेहतर है, इसमें इलाह हमारे सामने मौजूद है, हम उसको अपनी सुना सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। इन बातों को देखते हुए इसने वहाँ से एक बुत बगल में दबाया और मक्का में आ गया। मक्का में आकर इसने उस बुत की शबीह बनाकर बड़े चौक के अंदर नस्ब करवा दी। और फिर एक वक़्त वो भी आया कि मक्का के हर घर में बुत था और मक्का के लोग किसी भी सफ़र पर जाते तो अपने सफ़र में और कोई सामान साथ होता या ना होता, लेकिन बुत ज़रूर साथ रखा करते थे। इनकी बड़ी बड़ी बिदआत में, बड़ी बड़ी खुराफात में से एक खुराफात ये भी थी कि ये अल्लाह को तस्लीम तो करते थे, दीन इब्राहीमी एक ख़ास हद तक इनके अंदर मौजूद था, लेकिन आगे चलकर ये जब शिरक का इर्तिकाब करते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने अहले ज़मीन का जायज़ा लिया, उसने अरबियों को भी देखा और अजमियों को भी देखा। फमक़तहुम, अल्लाह को सारे ही बुरे लगे सवाए उन लोगों के जो अहले किताब में से कुछ लोग बाकी बचे थे। और ये अहले किताब इंशाअल्लाह रहमान इसका जिक्र भी हम करेंगे। तो ये लोग जहां बुतों के साथ ये रवैया रखते थे, बुतों की इबादत करना, बुतों का तवाफ करना, उनके लिए नजराने, कुर्बानियां, अपनी कमाई का एक ख़ास हिस्सा इन्होंने मुकर्रर किया होता था। और फिर ये लोग अज़लाम की तरफ बड़ा चलते थे, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर मना फरमाया कि रिजसुम मिन अमल शैतान है कि बंदा फालगिरी करे, अपनी किस्मत का हाल मालूम करे, किस्मत की टोह के अंदर लगे, सितारों को अपने गर्दिश में समझे, अपने सितारों की वजह से समझे कि सितारों की वजह से ये तगय्युर हुआ, सितारों की वजह से ये तब्दीली आई। इन वजूहात की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बंदों को बुरा कहा था और यहाँ तक कह दिया था कि कई लोग ऐसे हैं, अस्बहा मिन इबादी मुमिनुम बी व काफिरुम बी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कुछ लोगों ने बारिश की वजह से अल्लाह का कुफर कर लिया और कुछ लोगों ने बारिश की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अपना ईमान मजबूत कर लिया। ये रिवायत भी इंशाअल्लाह रहमान किसी मजीद आखिरी वक़्त में हम इसको जिक्र करेंगे। फिलहाल बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि फालगिरी का इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं, इसी तरह नजूमियत का, इल्म नजूम का ये कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुरैश की बिदात थी, ये उसको दीन इब्राहीम समझकर किया करते थे। ये उनकी जो है मुआशरती हालत बयान की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो हम समझ सकें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी किस अंदाज से उनको बदला था।
اور آخری چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ بدشگونی لیا کرتے تھے، عورتوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے، خاص دنوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے، مہینوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے صرف ایک ہی مائنڈ تھا، ایک مائنڈ سیٹ کیا گیا تھا کہ یہ ساری کی ساری ہمارے الہوں کے لیے ہیں، ہمارے یہ باطل جو معبود ہیں جن کو وہ اپنے تئیں یہ خیال کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے شریک ہیں، ان بدعات کی طرف یہ بڑے ہوئے تھے اور ان کو دین ابراہیم کا نام دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا پورا رد کیا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو ان بنیادی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی قبیح باتوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔